ये बाहरी हैं, बाहरी को भगाओ। बक्सर में हमेशा बाहरी आते हैं। बक्सर का जो एम्स होता है वो भागलपुर चला जाता है। फिर लोगों के मन में ये बैठ रहा है कि बक्सर में कोई फंड आएगा तो वो गोपालगंज चला जाएगा। आप एक चीज़ ज़रा ये तो बताइए कि ये लालू जी की बेटी जो स्विट्जरलैंड से अभी आकर के जो छपरा चुनाव लड़ रही हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उस पर भी बोलना चाहिए लोगों को। लालू प्रसाद जी पैदा तो हुए गोपालगंज में, लेकिन हमेशा चुनाव लड़े छपरा में। उनके बेटे जाकर के वैशाली से चुनाव लड़ते हैं, एक समस्तीपुर से चुनाव लड़ता है। उनके बारे में इन लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। अब ये इनको लगता है कि भाई बीजेपी के भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनका ये संदेश है लोगों के लिए कि मोदी का परछाई है, मिथिलेश तिवारी हमारा भाई है। लेकिन उनको ट्रोल इस तरह से किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये कह के ट्रोल किया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता आनंद में हैं। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है इसको लेकर। और हम जब बक्सर के बनारस बनाने की बात करते हैं, बनारस बनाने का बात किए तो एक जिक्र करना चाहेंगे। बक्सर का एक पुराना घाट है गोला घाट। नमामि गंगे के तहत लाखों रुपए करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन गोला घाट पे आज भी कचड़े का अंबार लगा हुआ है। रामरेखा घाट पौराणिक घाट है, उसके पहले एक बड़ा सा नाला जाता है, उसी में लोग प्रत्येक दिन स्नान करते हैं। उसको कैसे सुधार किया? देखिए, हम चैती छठ बक्सर की जनता से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं। बक्सर की जनता जो है उसकी मांग क्या है, वास्तविक मांग क्या है एक सांसद? देखिए, सच पूछ, सबसे बड़ा बात है, क्या बक्सर आपके दिल में नहीं बसता है? क्या बक्सर क्या आप नहीं हैं? बक्सर से आप बाहरी हैं। ये जिन लोगों का दिमाग खराब है ना, वही लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो महागठबंधन के लोग हैं, जिनको डर है इस बात का कि बीजेपी के सामने वो हवा में उड़ जाएंगे। अच्छा, वो लोग इस बात को चला रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ज़रा ये तो बताइए कि ये लालू जी की बेटी जो स्विट्जरलैंड से अभी आकर के जो छपरा चुनाव लड़ रही हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उस पर भी बोलना चाहिए लोगों को। लालू प्रसाद जी पैदा तो हुए गोपालगंज में, लेकिन हमेशा चुनाव लड़े छपरा में। उनके बेटे जाकर के वैशाली से चुनाव लड़ते हैं, एक समस्तीपुर से चुनाव लड़ता है। उनके बारे में इन लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। अब ये इनको लगता है कि भाई बीजेपी के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा चलाएं, तो यही चला रहे हैं। आखिर मुद्दा वो जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? आपके विपक्ष में यही प्रिपरेशन क्रिएट किया जा रहा है कि ये बाहरी हैं, बाहरी को भगाओ। बक्सर में हमेशा बाहरी आते हैं। बक्सर का जो एम्स होता है वो भागलपुर चला जाता है। फिर लोगों के मन में ये बैठ रहा है कि बक्सर में कोई फंड आएगा तो वो गोपालगंज चला जाएगा। आप एक चीज़ बताइए, झूठ की खेती है क्या? बक्सर में कोई एम्स आया था जो चला गया क्या भागलपुर? भाई, एम्स तो एक पटना प्रमंडल में, पटना में बना हुआ है फुलवारी शरीफ में। ये बक्सर भी पटना प्रमंडल का ही इलाका है। और दूसरा एम्स स्वीकृत हुआ है दरभंगा में, और बक्सर में चलाया जा रहा है कि आदरणीय चौबे जी ने एम्स लेकर के भागलपुर चले गए, जो है ही नहीं कहीं। ये झूठ की खेती है महागठबंधन की ओर से। और मेरा आग्रह होगा, ये बक्सर विद्वानों की भूमि है, बक्सर तपस्वियों की भूमि है। ये झूठ की खेती करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। और जो बक्सर आज बदला है वो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के कारण बदला है। आज बक्सर स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन खुल रही है, ये मोदी जी ने किया है। आज बक्सर में अगर ITI, राजकीय ITI और राजकीय पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये मोदी जी और नीतीश जी ने किया है। लालू यादव ने तो चरवाहा विद्यालय खोला था। तो बक्सर तो बदला है। अब ये उनको नहीं दिख रहा है, तो मैं चुनाव के बाद में चश्मा बांटूंगा उन लोगों को, उनका आंख का टेस्ट कराऊंगा मंगल पांडे जी के अस्पताल में, और उनको चश्मा में बांटूंगा कि देखो ये विकास हुआ है बक्सर का, और ये मोदी जी और नीतीश जी ने किया है। डायरेक्ट आप बक्सर की जनता से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं। बक्सर की जनता जो है उसकी मांग क्या है, वास्तविक मांग क्या है एक सांसद? देखिए, सच पूछिए तो बक्सर की जनता बहुत अच्छी है, बहुत महान है, और यहाँ के लोग सदैव देते रहे हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं तो घूम रहा हूँ तो इतना प्यार मुझे मिल रहा है, और कहीं पब्लिक से सवाल नहीं आ रहे हैं। ये सवाल कभी आरा से आ रहा है, ये सवाल कभी उधर कैमूर जिला से ये लालटेन वाले चला रहे हैं, लेकिन ये सवाल अब ख़त्म हो चुका है। और सवाल अब नया ही आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो संभव है, ये सब लोग कहने लगे। आज ही मैं घूम रहा था यहाँ कचहरी में, और मुझे जितने भी विद्वान अधिवक्ता इस जिले के हैं, सब जाति वर्ग के लोगों ने इतना उत्साह से मेरा स्वागत किया, और सबने ये कहा कि आप यंग हो और आप यहाँ पर एक संकल्प के साथ खड़े हो, आपसे उम्मीद है हम लोगों को। और मैंने आज कहा 5 साल में उम्मीद मैं पूरा करूँगा जो 50 साल में पूरा नहीं हुआ। आपने पूरे विश्व में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर आपने एक ऐसा सभा किया जिसमें अमित शाह भी आए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, पाकिस्तान को आपने हराया, पराजित कर दिया। क्या लगता है बक्सर में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? वो बहुमत मिलेगा मिथिलेश तिवारी को जो
अभी तक भाजपा को ना मिला हो? देखिए, आज तक यहाँ नेता लड़ते रहे हैं। आदरणीय लालमुनि चौबे जी बड़े नेता थे, आदरणीय अश्विनी चौबे जी बड़े नेता थे, और एक मैं कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में यहाँ सीट दी है। तो मेरा चुनाव तो जनता और कार्यकर्ता यहाँ के सब लड़ रहे हैं, एनडीए के तमाम दल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और उनको ये मालूम है कि मैदान में कार्यकर्ता है। जब कार्यकर्ता मैदान में है तो जनता का भी उसी प्रकार स्नेह है। और आप देखिएगा, अभी तक की सबसे बड़ी विजय बीजेपी की बक्सर में होगी, और ये इसलिए होगी कि मेरी पूरी लड़ाई बक्सर की जनता लड़ रही है। गांव में जब हम लोग घूमते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि आखिर मिथिलेश तिवारी इतना बड़ा गदावर नेता है कहाँ का? आखिरकार बात कहाँ से चल रही थी? एक गोपालगंज का कैंडिडेट आता है, कार्यकर्ता आता है, उसको बक्सर से सांसद का टिकट मिल जाता है। आखिर ये सफल देखिए, ये भाजपा में ही संभव है। देखिए, भाजपा में पार्टी उसी को बढ़ाती है जिसके माता पिता बड़े पद पर नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी को, आज मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन मोदी जी शुरू कहाँ से किए? रेलवे स्टेशन से, चाय की दुकान से चलते चलते, और आज मोदी जी G20 की अध्यक्षता तक किए। ये बीजेपी में संभव है। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी लालू जी से शुरू होती है और तेजस्वी यादव पर खत्म हो जाती है। और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं जगदा बाबू के बेटे, ये जगदा बाबू से शुरू होकर के और जाकर के सुधाकर सिंह पे खड़ी हो जाती है। तो जब ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के प्रतीक राष्ट्रीय जनता दल का टिकट यहाँ भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के प्रतीक को मिलेगा, तो वो हमारे ऊपर आरोप क्या लगाएंगे? तो हमारे ऊपर इनके पास यही आरोप है। लेकिन इस आरोप को बक्सर की जनता ने खारिज कर दिया है, और मैं बक्सर के कण कण में हूँ, बक्सर के गांव गांव में हूँ, और बक्सर के हर युवाओं के हृदय में हूँ, हर किसानों के हृदय में हूँ, हर माताओं के आशीर्वाद में हूँ, हर बहनों के राखी में हूँ। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बक्सर में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा लहर आपको देखने को मिलेगा, जो अभी दिख रहा है। और ये सब महागठबंधन वाले की क्या स्थिति होगी इस चुनाव में, आप देख लेंगे, और बक्सर की जनता करेगी।